शाम को जब मैं अपनी छत पर गया, जब उम्मी ने मुझे कहा कि हमारी केबल कल से नहीं चल रही, तुम जाकर देख लो कि आखिर क्या मसला हो रहा है। मैं छत पर गया और अभी केबल की तार का मुआयना कर ही रहा था कि सामने है, मेरी नज़र कशफ भाभी पर पड़ी, जो मेरे चुच्चा की बीवी थी। उनकी शादी को थोड़ा ही अरसा हुआ था, मगर कशफ भाभी बहुत शौक मजाज की थी। हर वक्त हंसी मजाक करती रहती। इन मया फौज में नौकरी करता था और अब वो अपनी ड्यूटी पर चला गया था। इसलिए का कशफ भाभी अपनी नंद माहिरा के साथ हंसी मजाक में मशगूल थी। वो दोनों एक दूसरे को पानी लगा लगा कर हंस रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था। उनके काफी कपड़े गीले हो चुके थे, मगर उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। माहिरा भी तालिब इल्म थी और कशफ भाभी की उम्र लगभग 23 साल थी और माहिरा को हर वक्त एक साथ यूं ही हंसी मजाक करते देखकर मेरा वजूद बहुत बेचैन होता था। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं उस कमसिन माहिरा को अपना बना लो और उसे अपनी तलब मिटा डालो। माहिरा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी रंगत भी बहुत ज्यादा सफेद और उसके होनट पंखड़ी की मानंद गुलाबी थे। उसे कुदरत ने बेतहाशा हसन से नवाजा था, मगर वो बहुत अजीब तबीयत की मालिक थी। मुझे जब भी दहती थी तो फौरन चलाकर वहां से भाग जाती थी। जब भी उससे बात करने की कोशिश करता तो कभी भी वो मेरे सामने डटकर खड़े ना होती। मैंने कई मर्तबा कोशिश की थी कि माहिरा को अपने जाल में फंसा कर उसका इस्तकबाल करूंगा, मगर माहिरा थी कि हर बार मेरे हाथों से बच निकलती थी, तो मैं हमेशा ही खाली हाथ रह जाता था। मगर आज जब मैंने माहिरा को ऐसी हालत में देखा कि वो अपनी भाभी के साथ ऐसे हंसी मजाक कर रही थी उनके सहन में, और कोई भी नहीं था क्योंकि मेरे चुच्चा की वफात हो गई थी और कशफ भाभी का शोहर भी अपनी ड्यूटी पर चला गया था। वो लोग घर में अकेले थे। कशफ भाभी माहिरा के साथ हर वक्त चपकी रहती थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ खास मौका नहीं मिलता था। मेरा नाम फैसल है और मैं 19 का 100 साल का हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने घर की भी काफ़ी जिम्मेदारियों को निभा रहा था, मगर बाबा ने मुझ पर वक्त से पहले ही काफ़ी जिम्मेदारियां डाल दी थी, क्योंकि मैं उस घर का बड़ा बेटा था। उम्मी को तो मेरी शादी की कोई फिक्र ही नहीं थी। वो हर वक्त क्यों दी जाती है, तुम अभी छोटे हो। मेरी बड़ी बहन शगफ्ता का भी रिश्ता पक्का हो गया था। उम्मी कहती थी कि शगफ्ता की शादी के बाद तुम्हारा भी रिश्ता किसी के साथ पक्का कर दूंगी, मगर मैं जब भी माहिरा की बात करता तो उम्मी मुझे सख्ती से मन्हे देती कि कौन सा तुम्हारे चच्चा ने हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखे थे। जवाब में उसकी बेटी को ब्याह कर अपने बहू बनाकर ले आओगी। तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जबकि माहिरा को बेहद पसंद करता था। मैं केबल की तारीफ करने में लगा हुआ था कि मुझसे ठीक होने वाली न थी। तभी मैंने केबल वाले को फ़ोन करके घर बुला लिया और खुद लेने बाहर चला गया। मुझे बाजार में सलवर बालसिर करवाने थे, इसलिए मैं वहीं बैठ गया और मेरे जहन से ये ख्याल ही नहीं निकल रहा था कि मैंने केबल वाले को फ़ोन किया था और वो घर आ चुका होगा। काफ़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो उम्मी से कबल वाले का पूछा। मैंने कहा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, अलबत्ता हम सायों की के दरवाजे पर बेल ज़रूरी थी। मैं जल्दी कहा गया था कि बच्ची से पूछ सकूं कि गलती से कि बिला यहाँ तो नहीं आ गया, मगर मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं अंदर दाखिल हो गया। घर में 400 फैली हुई थी। यों मालूम हो रहा था जैसे घर में कोई भी नहीं है। फिर मैं अंदर आया तो देखा तो जी, और मेरा घर में नहीं थी, जबकि कुछ भाभी के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरे आहिस्ता से एक आंख से झांक कर काशफ भाई के कमरे में देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि किबिल वाला लड़का काशफ भाभी के साथ ये क्या कर रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। काश भाभी बिल्कुल भी बेस्वद होकर इतना ज़्यादा सुकून हासिल करके मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
ये सारा मंजर देखकर मेरा सिर चकराकर रह गया था, मगर मैं अपने जज्बात पर काबू न रहा था। जब वो दोनों फारिग हो गए तो मैं साइड पर होकर चलेकमरे में चला गया, ताकि वो बलवारा मुझे न देख सके। जब वो केबल वाला घर से बाहर चला गया, तो मैं जल्दी से कुछ भाभी के कमरे में गया। तो अभी भी साथ इस बिस्तर पर पड़ी थीं, मगर उन्होंने दरवाज़ा बंद न किया था। शायद उनको यकीन था कि घर में उस वक्त कोई भी नहीं है, क्योंकि माहिरा और छट्टी साहब किसी काम से बाहर गई हुई थी। वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई और मुझे डालना शुरू कर दिया, यहाँ से चले जाओ। मैंने खींचकर उनका कंबल उतारा और जल्दी से उनके साथ शुरू हो गया, क्योंकि मैंने जब से उन दोनों को ये सब करते हुए देखा था, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। काश वो भी इतनी ज़्यादा इंदर से खूबसूरत होगी। मैं सोच भी नहीं सकता था। यों तो इनके नीन नक्श भी काफ़ी मासूम थे, मगर ये नज़ारा तो देखने लायक था। फिर मैं ये सब करते हुए उन्हें कह रहा था कि काश भाभी अकबर वाले से करवाने की क्या ज़रूरत थी। आपके पड़ोस में आपका दिल पर भी रहता है। कभी हम पर भी ये मेहरबानी कर दिया करो। और मजबूरी थी, और उसने अब बस कर मुझे पकड़ लिया था और मुझे खूब लुत्फ महसूस करवा रही थी, ताकि मैं अपना मना बंद रखूं। और मैं तो जैसे जन्नत की सैर कर रहा था। मैंने उससे पहले कभी भी किसी लड़की को इस तरह से ना किया था, ना कभी किसी को इस तरह से देखा था। मेरी नज़र तो माया, परदेसी, मगर यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिल गई थी, क्योंकि भूख मिटाना अब मैंने अपना फर्ज समझ लिया था। अब मेरे उनसे झूठ बोल दिया था कि जब वो के ऊपर वाले के साथ ये सारा खेल रचा रही थी, तब मैंने अपने फ़ोन से उनकी वीडियो बना ली है। और अब अगर उसने मेरी मौत से इस बात का इनकार किया, मुझे करने नहीं दिया, तो मैं ये वीडियो उसके फौजी चोर को व्हाट्सएप कर दूंगा। वो बहुत खूबसूरत हुई और मेरे आगे हाथ जोड़े लगी और लगी कि तुम्हें जितनी बार जब भी करना हो, तो मेरे साथ कर सकते हो। मगर मेरे शौहर को ये बात कभी भी मत बताना कि मैंने केबल वाले के साथ मुस्तैया की हैं। फिर मैं उनसे कहने लगा कि अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रही हूँ। जब आप मेरे साथ राजी हो तो भला मुझे किसी को बताने की क्या ज़रूरत है। हम दोनों ने करते वक्त काफ़ी सारी बातें की, और फिर मैंने 2-3 बार ज़ोर मारा तो मेरा भी अब शफ्ट हो गया था। फिर मैं नीचे उतरा और कपड़े पहनकर घर वापस आ गया। मैं भी जवान मर्द था। आखिर कब तक यों ही बैठा रहा था। मगर मैंने आते वक्त भाभी को सख्ती से मना कर दिया था कि आप किसी भी बाहर वाले से मना काला मत करवाना, मैं मौजूद हूँ। तुम्हें जब भी चाहिए मैं आ जाऊंगा, और मुझे जब भी चाहूंगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तो मेरी बात आसानी से मांगी थी। घर आकर मैं सुकून की नींद सो गया था कि शाम को जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास चाय लेकर आ गई थी और कहने लगी, सारा किबरवाला तो अब तक नहीं आया। कि दिल वाले का नाम सुनते ही मेरे जहन में फिर से वही ख्याल आ गया, और एक बार फिर से मेरे जिस्म में मैं कहेंगे बेचैनी बढ़ने लगी। मेरे वजूद का काश की तलब हो रही थी, मगर मैंने फ़िलहाल खुद पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मैं जानता था कि इस वक्त और उसकी उम्मी घर पर मौजूद होंगी जब हमें हमारा स्कूल रवाना हो जाएगी, और चुच्ची भी अपने कमरे में सोने चली जाएगी। तो मैं चुपचाप से कश्मीर के पास चला जाऊंगा और अपनी मेहरबानी करके वापस आ जाऊंगा। अगले दिन ऐसा ही वाकया, जो अपने घर के कामों में मसरूफ थी, और मैं छत पर चला गया। मैं उसे बहुत गौर से देख रहा था। उसने भी मुझे देख लिया था। वो मुझसे नजरें चराती फिर रही थी, और मैं उसे गुस्से से देखने लगा। या था कहीं मैं इस बात से मुकर ना जाए। अगर वो इस बात से मुकर गई तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। मेरा तो बना बनाया खेल बगड़ जाए गाजिब। आप मुझसे इस तरह हजरत आने लगी, और मैंने कहा, भाभी का सारा कुछ देख लिया था, तो अब मेरे जहन में एक दूसरा मंसूबा बनाया। फिर मैंने काशफ भाभी के नंबर पर मैसेज किया कि मैं आपकी जान छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त पर, और मांगी वो नहीं चाहती थी
कि मुझे और कुछ भाभी को कोई देख ले। इस हालत में इसलिए उसने उनसे मुझे रिप्लाई किया कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम बस मेरी जान छोड़ो। और मुझे शौक था तो मैंने उससे कहा कि मुझे मारा को हासिल करना है, आप इसमें मदद करें, वरना मैं आपकी और आपके ससुराल में खोल कर लूंगा और ये भी सबको बता दूंगा कि मैं भी आपके साथ मुस्तैयां कर चुका हूं और आपके घर वालों के साथ खुद ही सब कुछ करवा रही थी अपनी मर्जी से। फिर वो बहुत घबरा गई और कहने लगी, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं अब बहुत ज्यादा खुश था। मेरी बीवी तो नहीं बन सकती थी, मुझे जो मेरे चाहिए था वो मैं हासिल करके रहना चाहता था, क्योंकि ईरान हमेशा ही मुझे नज़रअंदाज किया था और अब मैं उसके साथ मुस्तैयां करके उसका गुरूर मिट्टी में मिलाना चाहता था। फिर वो दिन यों ही गुजर गए का शबाबी का कोई भी मैसेज न आया। मेरा फ़ोन चार्ज पर लगा हुआ था। अचानक मेरे फ़ोन की बेल बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो कुछ भाभी मुझसे कहने लगी कि जल्दी से घर आ जाऊंगा, वरी काम है। फिर मैं जल्दी सोंग की तरफ चला गया। काश्फ और मेरा घर पर अकेली थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने रात को अकेले कमरे में बिठा दिया है, अब तुम खुद ही जाकर दरवाज़ा बंद करो और करने की कोशिश करो। मैंने अम्मी को भी खाला की तरफ भिजवा दिया है। आगे मैं कुछ नहीं जानती, मेरा काम यहीं तक था। अब मेरी जान छोड़ो। तो मैं जल्दी जल्दी से कमरे में चला गया। मैं जानता था कि काश भाभी के साथ के बगैर मैं कभी भी मारा को हासिल नहीं कर पाऊंगा। काश भाभी का ऐसा राज मुझे हाथ लगा था कि मैंने उनको मजबूर करके रख दिया। का मैं कमरे में गया और कंडी लगा दी। का शब्बा भी को मैंने अपना कैमरा ऑन करके दे दिया था कि वो खिड़की से हमारी वीडियो बना सके, ताकि मैं माहिरा को ब्लैकमेल करके उसे इस्तेमाल करता रहूं। फिर काश कभी हमारी वीडियो बनाती रहें और मैं जी भर के मायार को इस्तेमाल करता रहूं, चीखती चलाती रहें, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की थी और उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मगर मैंने कुछ भी न सोचा, उसे मस्त ये करता रहा जब तक मैं अपना काम सिर इंजाम न दिया। हमें पूरी तरह से खुश हो चुका था और मेरा भी। अब हम जिंदगी में जाने लगी थी तो मैंने उससे खुद को दूर हटा लिया और कुछ अपना मोबाइल लिया, उसका शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गया। अब जब भी मुझे मारा की ज़रूरत होती तो उसे धमकी देता